दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा GS 150 SE की मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन मैंने लॉन्ग रूट के लिए की है क्योंकि मेरा टूरिंग का प्लान होता है। तो अब क्या मैंने मॉडिफिकेशन की है वो सारी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। और इसमें जो खसूसन लाइट का थ्रो है वो आपको मैं अंधेरे में चेक करवाऊँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जो लाइट्स मैंने इंस्टॉल की हैं वो उनका थ्रो किस हद तक कामयाब है और कितना लॉन्ग थ्रो है। जो मैंने लाइट्स इंस्टॉल की हैं इनका थ्रो 200 से 300 मीटर तक है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आए फिर आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने मॉडिफिकेशन की है। सबसे पहले तो ये देखें जी, हेडलाइट में मैंने चेंजिंग की है। सिर्फ उसके अंदर बल्ब निकलवा के ये मैंने हेडलाइट्स की लगवाई है। ये 3 in 1 है। ये इसमें था बल्ब लगा हुआ जो मैंने इसमें से रिमूव करवाया है और उसकी जगह ये लाइट लगवाई है LEDs की। ये 3 in 1 है। इसमें फोग लाइट भी है, LED भी है और डिम लाइट भी है। ये देखें जी, आपके सामने अब लाइट का थ्रो, ये इसकी हेडलाइट का थ्रो है। ये आपके सामने है, कम से कम 200 से 300 मीटर से अबव है इसका लाइट नेट थ्रो। इसके साथ ये है क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड पर मैंने एक LED लाइट का पेयर लगवाया है, वो भी आपको दिखाता हूँ कि कौन सी लगवाई है और उसकी थ्रो भी आपको चेक करवाऊँगा अंधेरे में, ताकि आपको सही तरह से अंदाज़ा हो सके कि जब आप लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो इनकी थ्रो कितनी होगी। ये देखें, अब ये LED लाइट जो क्रैश गार्ड पर एडजस्ट करवाई है उसका थ्रो है। आपके सामने कितनी क्लियर लाइट है। ये रिफ्लेक्टर टेप लगाई है क्रैश गार्ड पर। एक्स्ट्रा लाइट से ये बहुत बेहतर है। सामने से आने वाले की लाइट जब ये इस टेप पर आएगी तो ये टेप खुद ब खुद चमकना शुरू हो जाएगी, इसलिए यहाँ लाइट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। रह गया ये क्रैश गार्ड। ये क्रैश गार्ड मैंने खुद बनवाया है स्पेशल ऑर्डर पे। ये 16 गेज की चादर पे मैंने बनवाया है। बनवाया कहाँ से? ये दरोगे वाले में एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी वर्कशॉप है, उससे मैंने स्पेशली बनवाया है। ये डिज़ाइन मैंने उसको मार्केट से कॉपी करके दे दिया था। ये देखें, ये स्पेशली उससे बनवाया है। ये क्रैश गार्ड जो है ये 7500 का उसने बना के दिया है और 300 रुपये उसने फ़िटिंग ली है। इस पर भी एक LED लगाई है लाइट मैंने। और ये रिफ्लेक्टर टेप है। रिफ्लेक्टर टेप का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रात में बहुत मददगार है। बजाय हम एक्स्ट्रा लाइट्स लगाएं और उसका बर्डन बैटरी पर आए, तो इसका कोई एक्स्ट्रा बर्डन ही नहीं है। सामने से आने वाली गाड़ी की जब लाइट इस टेप पर आएगी तो ये खुद चमकना शुरू हो जाएगी, जिससे उसे इंडिकेशन मिल जाएगा कि सामने से कोई चीज़ है। ये है LED लाइट का पेयर जो मैंने क्रैश गार्ड पे लगाया है। ये मार्केट में अवेलेबल है ईज़िली और ये 3 क्वालिटीज़ में आपको मिलेगी। कोशिश करें कि आप बेस्ट क्वालिटी की लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपने लॉन्ग रूट पे जाना है तो लॉन्ग रूट में ये आपको हेल्पफुल रहेगी। ये लाइट आपको मार्केट में 3500 से 4000 में बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी। इसके कॉपी जो है वो सेकंड क्लास, वो आपको तकरीबन 2500 रुपये में मिल जाएगी। बारगेन करेंगे तो 2200 तक भी हो जाएगा। ये LED लाइट जो मैंने हेडलाइट में लगाई है ये मुझे 4200 रुपये की मार्केट से मिली है। यही मुझे 1900 रुपये में भी मिल रही थी LED लाइट और 2800 रुपये में भी मिल रही थी, लेकिन इसका जो तीसरा सेट था वो 4200 रुपये का था जो मैंने लगवाया है। अब आ जाते हैं इसके सीट की तरफ। इसकी सीट जो है बहुत हार्ड होती है। मैंने इसकी सीट बनवाई है मैकलोड रोड पर, जाहिद टेक वाला है। उन्होंने मुझे ये टेक इसकी सीट बना के दी और उसके ऊपर ये फिर कवर वगैरह उन्होंने चढ़ा दिया। जाली है, जाली ईजी बेहतरीन है और ये वॉशेबल भी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अक्सर व बेशतर बिल्लियाँ जो है ना वो पंजे मार कर सीट को फाड़ देती हैं। ऊपर वो रेगजीन टाइप लगा होता है तो वो फिर सीट फट जाती है। इससे ये है कि उसका बिल्ली का पंजा उसमें फंस जाएगा तो वो इसको नहीं ख़राब कर सकेगी। ये जो सीट बनवाई गई है ये सीट मुझे उन्होंने बहुत महंगी बना के दी है और मुझे इस पे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन एक दोस्त ने मुझे बाद में बताया कि यही सीट 5000 रुपये में बन जाती है, लेकिन मुझे उन्होंने 7000 रुपये में बना के दी है। मैंने इस सीट में मल्टी फोम का फोम रखवाया है और अपनी मर्ज़ी से इसको मैंने सेट करवा लिया है। ये फुटरेस्ट हैं और ये लॉन्ग रूट के लिए फुटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि पीछे बैठने वाला जो है इन पर आराम से अपने फुट रख सकता है।
जैसे पीछे बैठने वाले के फुट सही से जमे हुए होंगे उसको भी बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी और वो थकेगा भी नहीं। ये आप देख लें कि ये फुट रेस्ट जो है इसके बैक गार्ड समेत है, ये बैक क्रश गार्ड है। यहाँ पर भी मैंने रिफ्लेक्टर टेप ही लगाई है, एक्स्ट्रा लाइट का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। रिफ्लेक्टर टेप के बारे में एक बार फिर बताता चलूँ कि इसका फ़ायदा ये है कि पीछे से आने वाली या सामने से आने वाली जो भी गाड़ी आ रही होगी, व्हीकल आ रही होगी, उसकी लाइट जब इस टेप पर आएगी तो ये खुद चमकना शुरू हो जाएगी और उसको इंडिकेशन मिल जाएगा। अब आते हैं इसके इंडिकेटर्स की तरफ। इंडिकेटर्स के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, आपके सामने ये जेन्युइन इंडिकेटर्स लगे हुए हैं और ये अच्छे इंडिकेटर्स हैं। ये फ्रंट के इंडिकेटर्स हैं, इनमें ज़रूरत ही नहीं है आपको कोई छेड़छाड़ करने की। मेरी गाड़ी पर जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं वो ये LED लाइट लगी हैं जो क्रैश गार्ड पे मैंने लगाई हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लाइट मैंने इस्तेमाल नहीं की। जितनी लाइट्स कम होगी आपकी बैटरी पर उतनी बैटरी बेहतर चलेगी। अब आ जाते हैं टायर्स की तरफ। ये आप टायर देख रहे हैं, टायर मैंने इसके ट्यूबलेस करवा दिए हैं। टिम्सन के टायर हैं, आपके सामने हैं और ये 110 90 18 टायर है। मार्केट में 100 90 18 भी अवेलेबल है, 90 90 18 भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी ग्रिप जो है वो बहुत बेहतरीन है 110 90 18 की, इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। ये टायर महंगा है और ये मुझे 15,500 रुपये में 2 टायर मिले हैं। ये टायर एक्सपेंसिव है, मैंने जोड़ी ही चेंज की है। फ्रंट टायर भी अभी आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लें इसको। ये है जी 110 90 18, इसकी ग्रिप बहुत कमाल है 110 90 18 की। अब इसका मैं आपको फ्रंट टायर दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने है। ये भी टिम्सन का टायर है और ये 2.75 है। ट्यूबलेस टायर का फ़ायदा ये है कि जब आप लॉन्ग पर जाते हैं तो ये पंक्चर बहुत कम होता है बनिस्बत दूसरे टायर के, ट्यूब वाले टायर के। इन टायर्स के बारे में मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि टायर मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो श्रीलंकन टायर हैं, DSI टायर। उसके साथ ये टिम्सन के टायर हैं, ये चाइनीज़ हैं और इसके साथ थाईलैंड के टायर हैं। थाईलैंड के टायर बहुत महंगे हैं, उसके बाद ये चाइनीज़ टायर हैं, फिर श्रीलंकन है। श्रीलंकन टायर्स में एक खामी ये है कि उसमें 110 90 18 नहीं आता, जबकि अगर हम ग्रिप के हवाले से बात करें तो फिर 110 90 18 ही बेहतरीन है। इसलिए मेरी राय ये है कि अगर आपने अपने बाइक के टायर चेंज करवाने हैं तो आप टिम्सन के टायर लें 110 90 18 और 2.75 फ्रंट का। इसकी ऑफ रोड ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि थाईलैंड का जो टायर है वो बहुत महंगा है, लेकिन उस टायर की एक खामी यह है कि वो ऑफ रोड नहीं है, यानी वो कच्चे के टायर नहीं है, वो ऑन रोड है, पक्की सड़क का टायर है। पक्की सड़क पे उसकी ग्रिप कमाल है। अगर तो आपने लॉन्ग रूट पे नहीं जाना, कच्चे के रास्ते को इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर आपके लिए थाईलैंड का टायर बहुत बेहतरीन है, उसको इस्तेमाल करें। और अगर आपने कच्चे के रूट पर जाना है तो फिर आपको टिम्सन का टायर बेहतरीन है। इसकी प्राइस मार्केट में डेली की बुनियाद पर चेंज होती रहती है क्योंकि ये इम्पोर्टेड टायर्स हैं। ये मड गार्ड के अंदर आपको तो बज़ाहिर ये डस्ट नज़र आ रही होगी, लेकिन ये डस्ट नहीं है, ये कंपाउंड करवाई गई है। ये बैक मड गार्ड जो है ये लोहे का गार्ड होता है इसका, इसमें जंग लगने का बहुत ख़तरा होता है, इसलिए कोशिश करें कि इसको आप कंपाउंड करवा लें। कुछ लोग इसको समद बाउंड वगैरह भी लगा देते हैं, लेकिन वो बेहतर नहीं है, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। इसके लिए कंपाउंड जिसने बना के रखी हो वो लगाएं, वो बेहतर है।